हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की एक क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये हमारी यूनिट 5 चल रही है इसमें। तो यूनिट 5 में हमने इसमें कल कंप्लीट किए हैं हमारे इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं कल इसमें हम पढ़ चुके हैं, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हमारे अटैकिंग रिएजेंट। अब ये अटैकिंग रिएजेंट क्या है? अटैकिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जो अटैक करते हैं। अब ये अटैक कैसे करते हैं, देखो इनमें कौन कौन से हमारे क्या इंक्लूड होते हैं। देखो अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स कह लीजिए या फिर आयंस, कंपाउंड और आयंस। वे कंपाउंड और आयंस जो क्या करते होंगे, वे कंपाउंड और आयंस जो हमारे स्टेबल रिएक्टेंट पर, हमारा रिएक्टेंट क्या है, स्टेबल है। अब यहां पर रिएक्टेंट कैसे आ गए, देखो हमारी जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट लेते हैं। और रिएक्टेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। हमने क्या लिए, दो रिएक्टेंट लिए, और जब इन दोनों की रिएक्शन होगी ये क्या करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक नया यहाँ से कंपाउंड बनाएंगे जो क्या होगा, प्रोडक्ट कहा जाता है। अब मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक रिएक्टेंट ए ले लिया, दूसरा हमने क्या लिया, बी ले लिया। यहां से ये कैसे हैं, ये अपने आप में स्टेबल है, अपने आप में स्टेबल है। ये जो हमारे स्टेबल रिएक्टेंट्स होंगे, स्टेबल रिएक्टेंट्स जो होंगे, तो इन पर हमने क्या किया, किसी कंपाउंड या फिर आयन का इन स्टेबल रिएक्टेंट पर अटैक कराया। इन स्टेबल रिएक्टेंट पर कंपाउंड और आयन का अटैक कराने के बाद ये क्या होंगे, ये रिएक्टिव हो जाएंगे। क्या होंगे, ये रिएक्टिव हो जाएंगे। रिएक्टिव कैसे हो जाएंगे, रिएक्टिव कैसे हो जाएंगे, मान लीजिए आप हैं, आप क्या है, अपनी पोजीशन में स्टेबली बैठे हुए हैं, कोई आता है आपके ऊपर अटैक करता है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, यहां से ये स्टेबल रिएक्टेंट थे, इन पर कंपाउंड या आयन ने अटैक किया और इन स्टेबल रिएक्टेंट को क्या बना दिया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना दिया। क्या बना दिया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। देखो इसमें तीन चीज होती है, क्या होती है, तीन चीजें होती हैं इसमें। पहली क्या है, इसमें हमारा क्या होगा, स्टेबल रिएक्टेंट होगा, स्टेबल रिएक्टेंट होगा, स्टेबल रिएक्टेंट होगा, और उस पर अटैक करेगा कंपाउंड और आयन, और उस पर क्या होगा, अटैक होगा। किसका होगा अटैक, अटैक ऑफ कंपाउंड और आयन, कंपाउंड का या फिर आयन का उस पर अटैक होगा। और अटैक होने के बाद क्या होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। आफ्टर इट रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा, आफ्टर इट रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। अब जो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना रहे हैं, इन्हीं कंपाउंड और आयंस को हम क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैक करेंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, अटैकिंग रिएजेंट। समझ में आया कि अटैकिंग रिएजेंट किनको बोलते हैं, इन्हीं कंपाउंड और आयन को बोलते हैं जो स्टेबल रिएक्टेंट को रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना देते हैं। इतना समझ आया। अब देखो इसमें जो हमारे कंपाउंड और आयन होते हैं वो हमारे कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं। कैसे क्लासिफाई किए गए हैं, देखो ये नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं। नेचर कैसे, जब बात आती है यहाँ पर किसकी, आयंस के लिए। आयंस कैसे बनते हैं, हमारा पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, धनायन बनता है या फिर ऋणायन बनता है। तो देखो यहाँ से क्या बना, एक तो हमारा बन गया पॉजिटिव आयन यानी कि धनायन बन गया, और दूसरा यहाँ से क्या बना, नेगेटिव आयन यानी कि ऋणायन बन गया। अब यहाँ से ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये क्या हो गई, ये दो अलग अलग नेचर होगी, एक पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव होगी। जो ये दो अलग अलग नेचर हैं, इन दोनों अलग अलग नेचर के, प्रकृति के बेसिस पर ही हमारे अटैकिंग रिएजेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। अब वो दो पार्ट्स कौन से हो जाते हैं, फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल। अब देखो हमने क्या किया था पिछली बार जब हमने इसमें पढ़े थे, हमारे इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा था, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कशन किया था हमने उसमें। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हम जब प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते थे कि ये कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे बनते हैं ना, वो यहाँ पे इसमें समझ आ जाएगा। तो इसमें हम बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अटैकिंग रिएजेंट में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो पहले हम क्या करेंगे, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में लिखेंगे कि हमारे अटैकिंग रिएजेंट कौन से होते हैं। यही जो हमने बताया, ये जो 3 का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हमारे क्या होते हैं, इसी फॉर्मेट में आप अटैकिंग रिएजेंट को डिफाइन कर सकते हो। जो हमारे 3 स्टेप का फॉर्मेट है, इसी में क्या हो सकता है, अटैकिंग रिएजेंट डिफाइन कर सकते हो। और फिर उसके बाद इसी फॉर्मेट के अंदर क्या छिपा हुआ है, इसके पार्ट्स के बारे में छिपा हुआ है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 2 पार्ट्स में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए पहले इतना करते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें आगे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में लिखेंगे हम अभी इसमें, द कंपाउंड्स और आयंस। क्या लिखेंगे, द कंपाउंड्स और आयंस, द कंपाउंड्स और आयंस, द कंपाउंड और आयंस, द कंपाउंड और आयंस विच अटैक ऑन स्टेबल रिएक्टेंट, जो क्या करते हो, स्टेबल रिएक्टेंट पर अटैक करते हो, विच अटैक ऑन स्टेबल रिएक्टेंट, जो हमारे स्टेबल यानी कि स्थायी रिएक्टेंट पर क्या करते हो, अटैक करते हो, अटैक ऑन स्टेबल रिएक्टेंट एंड हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ, एंड helps the formation of reactive intermediate and helps the formation of reactive intermediate, और क्या करते हो, रिएक्टिव मध्यवर्ती बनाने में हेल्प करते हो। ऐसे कंपाउंड्स और आयंस को क्या बोलेंगे हम, अटैकिंग रिएजेंट। सच कंपाउंड्स और आयंस, सच कंपाउंड्स और आयंस are known as attacking reagents, are known as attacking reagents, अटैकिंग रिएजेंट्स। ऐसे कंपाउंड्स और आयंस जो हमारे स्थायी रिएक्टेंट पर अटैक करने के बाद एक क्रियाशील मध्यवर्ती बनाते हो, ऐसे कंपाउंड और आयंस को क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर है। अब इसमें बताएंगे कि नेचर के बेसिस पर ये हमारे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, बताया तभी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब आगे लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, दे कैन बी क्लासिफाइड, they can be classified into 2 parts, into 2 parts। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो अभी आपको बताया था। फर्स्ट था इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट है हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड है हमारा इसमें न्यूक्लियोफाइल, सेकंड क्या है, न्यूक्लियोफाइल, सेकंड क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इसमें आप नाम देखकर ही आसानी से समझ जाओगे। देखो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रो आ रहा है। इलेक्ट्रो से क्या समझ सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है हमारा इलेक्ट्रो और एक है हमारा फाइल। दूसरा क्या, एक क्या है इलेक्ट्रो
और दूसरा क्या है अफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और यहां पर बेटा हमारा जो अफाइल का मतलब होता है, यहां पर लव होता है। ये जो है हमारे कैसे हैं? ये ग्रीक वर्ड्स हैं। कैसे हैं? ये हमारे ग्रीक वर्ड्स हैं जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है अफाइल मतलब लव होता है और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स उनको बोले जाते हैं, उन कंपाउंड्स और आयंस को बोले जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। अब देखो एक बहुत ही कॉमन सा ह्यूमन नेचर है। क्या है वो नेचर? कि हमें जो चीज पसंद होती है हम उसको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन पसंद है इसको, इन कंपाउंड्स और आयंस को, तो वे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट यानी कि अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से हमारा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियो और अफाइल। और न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और अफाइल का मतलब होता है लव। यानी कि वे कंपाउंड और आयन जो कैसे होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की तरफ चलेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल में देखो, अब इसमें आगे हमारी इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन, कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन? वे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हो, वे हमारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहां से डेफिनेशन में क्या हो जाएगी? द न्यूट्रल, वे उदासीन मॉलिक्यूल। द न्यूट्रल क्या होता है? उदासीन होता है। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस which have tendency to attract electrons। वे उदासीन मॉलिक्यूल और आयंस, वे उदासीन अणु या आयन जो हमारे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखते हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल। वे हमारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई कि हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से कहलाते हैं। अब इसमें आगे देखिए, आगे क्या होगा? इसमें हमारे वे न्यूट्रल मॉलिक्यूल आते हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है, जिनमें ऑक्टेट जो होता है पूर्ण होता है या पूर्ण। देखो इसमें हमारा क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स कब बनते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कब करेंगे? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जाते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए। अष्टक क्या होता है? कि हमारे सेंटर वाले एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए हमारे सेंटर वाले एटम पर। अब इसमें हमारा क्या होगा? देखो अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसमें वे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन आएंगे जिसमें अष्टक पूर्ण नहीं होगा, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। इसमें लिखिए अमंग न्यूट्रल कंपाउंड्स न्यूट्रल कंपाउंड्स में से वे कंपाउंड जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो हमारे क्या कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। द कंपाउंड्स हैविंग इनकम्प्लीट
ऑक्टेट, जिसमें क्या हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, वो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, वे कंपाउंड और आयंस लिख सकते हो जिसका अष्टक पूर्ण ना हो, जो अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। जैसे हमारे क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स आप इसमें लिख सकते हो, जितने भी फ्री रेडिकल्स है वो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट क्या है हमारा, CH3 हो गया फ्री रेडिकल, सेकंड क्या हो गया हमारा, CH2 कार्बीन हो गया, इस पर क्या है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। थर्ड क्या है, देखो बेटा इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या हो गया हमारा, CH2 हो गया। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, नाइट्रीन लिख सकते हो, नाइट्रीन यही होता है। फिर और क्या लिख सकते हो आप इसमें, और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे आप डाइक्लोरोकार्बीन लिख सकते हो, जितने भी अभी हमने क्या पढ़े, इंटरमीडिएट पढ़े थे ना, वो इसमें आप लिख सकते हो। और भी जैसे जिस पे इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे एक क्या हो जाता है हमारा, BF3 AlCl3, BF3 AlCl3, ये इतने हो जाते हैं हमारे। और भी काफी सारे हैं इसमें, ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये तो बात हो गई जिसमें ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। अब इसमें देखो हमारे इसमें बात की गई है, कंपाउंड तो हम पढ़ चुके, यानी कि मॉलिक्यूल्स तो पढ़ चुके, लेकिन हमारे इसमें क्या दिया हुआ है, ये तो हमारा हो गया, आयंस भी तो दिया हुआ है। आयंस में जो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायंस दिए होंगे, वो हमारे किस में आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स में आएंगे। देखिए इसमें पहले इतना नोट कीजिए आप। और यहाँ पे अब देखो आयंस के लिए बात करी गई है, तो आयंस में जितने भी हमारे आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जितने भी कैटायंस होंगे वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे। अमंग आयनिक मॉलिक्यूल्स, अमंग आयनिक मॉलिक्यूल्स, आयनिक मॉलिक्यूल्स, अमंग आयनिक मॉलिक्यूल्स, ऑल सिंपल कैटायंस, ऑल सिंपल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, वो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, आर इलेक्ट्रोफाइल्स, आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे इसमें एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, जितने भी सिंपल कैटायंस होंगे वो हमारे किस में आ सकते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसिडर किए जा सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, CH3+ हो गया हमारा, और NO2+, और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे Cl पार्शियल पॉजिटिव, और भी इसमें जितने भी कैटायन होंगे ना वो सब इसमें आ सकते हैं। तो ये किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमारी ये डिस्कस हो चुका है। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट होगा न्यूक्लियोफाइल। पहले इसको नोट कीजिए, ये जो हमारे सिंपल कैटायंस हैं। अब इसमें सेकंड देखो, सेकंड अभी क्या बताया इसमें, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो है ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड हैं, एक तो है हमारा न्यूक्लियस और दूसरा है हमारा अफाइल। एक तो है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियो, ये क्या है, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी कि वे हमारे मॉलिक्यूल और आयन जो कैसे हो, न्यूक्लियस लविंग हो। न्यूक्लियस लविंग का मतलब यहां पर क्या है, देखो यहां पर इसमें आएंगे हमारे वे मॉलिक्यूल और आयन जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो। अब देखो न्यूक्लियस लविंग का यहां पर मतलब क्या है, यानी कि हमारे किसी एटम के सेंटर पर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, उसके पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, मतलब जितने न्यूक्लियस के पास है ये सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको क्या कर देगा, वो उनको रिपेल कर देगा। यानी कि वे मॉलिक्यूल और आयन, जब इसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पे न्यूट्रल लगाओगे आप, नहीं, यानी कि पहले से यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, आयंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, वे मॉलिक्यूल और आयन विच हैव टेंडेंसी टू
repel electron, which have tendency to repel electron, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, प्रतिकर्षित करते हो, वे हमारे क्या कहे जाते हैं, वे हमारे कहे जाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। क्या कहे जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। इतना क्लियर है? यानी कि वे मॉलिक्यूल और आयन जो इलेक्ट्रॉन को अपने से प्रतिकर्षित करते हैं, अपने से दूर भेजते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन थे, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे। न्यूक्लियोफाइल्स कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इतना क्लियर है? अब इसमें देखो यहां पर क्या लगा सकते हो, वे हमारे नेचुरल मॉलिक्यूल, वे हमारे मॉलिक्यूल और कंपाउंड, वे मॉलिक्यूल और कंपाउंड जिनका अष्टक पूर्ण होगा। देखो अभी यहां पर आपको एक छोटी सी बात क्या बताई, यानी कि हमारा यहां पर कोई भी एटम है, ये क्या मान लिया मैंने, एटम मान लिया। समझ रहे हो? बहुत ध्यान से देखना इसमें, ये हमने क्या मान लिया, एटम मान लिया। इसके न्यूक्लियस पर क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट का मतलब क्या है, उसका अष्टक पूर्ण है। यानी कि जब वो रिपेल कर रहा है, यानी कि उसके पास जितना होना चाहिए उतना उसके पास है, बाकी जो उसके पास एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, उसको या तो डोनेट कर दीजिए या फिर रिपेल कर देगा, उसको अपने से दूर रख देगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉनों की इसको जरूरत है, और 8 इसके पास है, बाकी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर वे कंपाउंड आएंगे जिसमें ऑक्टेट कैसा हो, पूर्ण ऑक्टेट हो, यानी कि कंप्लीट अष्टक हो उनका, वे हमारे क्या कहलाते हैं, वे कंपाउंड और आयंस कहलाते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ आ गया कि हमारे न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स वे होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करने की टेंडेंसी रखते हो। इतना समझ आया? अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स लिखेंगे जिनके अष्टक हमारे कैसे दिए हुए हो, पूर्ण दिए हुए हो, पूरे अष्टक हो उनके। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारा, कौन सा एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमन, हमारा NH3 अमोनिया है इसका। अब इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं इनकी स्ट्रक्चर खोलकर दिखाऊंगी, यानी कि हम हर एक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सके। यहाँ पर हमारे कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, 5 वैलेंसी होती है। आप यहाँ पर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे ये बॉन्ड बनाने में कंप्लीट हो रहे हैं, और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक को पूरा करने के लिए चाहिए वो हमारे किसके, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन के ऊपर बैठे हुए हैं। क्लियर है इतना? एक हमारा क्या होता है, वाटर होता है। सेकंड क्या ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। वाटर हमारा इस तरह से बना होता है, ये हो गया हमारा वाटर। यहां पर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये ऑक्सीजन पर कैसे होते हैं, हमारे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, क्योंकि ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है। अब यहां पर काउंट करोगे, क्या काउंट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने आपको, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में आ रहे हैं हमारे, 5 6 7 8, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे ऑक्सीजन पर कंप्लीट है। ये बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल कंपाउंड की बात कर रहे हैं। पहले हमारे क्या बात करेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें हमारे क्या करते हो, जिनके पास हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो। फिर हम किसकी बात करेंगे, फिर हम उनकी बात करेंगे जो हमारे न्यूट्रल ना हो, यानी कि उन पर चार्ज प्रेजेंट हो। फिर इसमें और क्या हो जाएगा, इसमें एक आप इसमें अल्कोहल के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं एल्काइल अल्कोहल ले रही हूं, यानी कि ROH ले रही हूं यहाँ पर। इसमें क्या होता है, इसमें भी यहाँ आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके ऑक्टेट के, हमारे जो कंप्लीट ऑक्टेट के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब इसमें आगे देखिए, ये तो बात हो गई न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए। अब बात करेंगे आयंस के लिए, क्योंकि हमने किसकी बात की है, मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात की है यहाँ पे। अब इसमें देखो, अमंग आयनिक मॉलिक्यूल्स ऑल सिंपल एनायंस, इसमें क्या लेंगे हम, एनायंस लेंगे। एनायंस क्यों लेंगे,
बेटा हमारा किसी भी, ये मैंने मान लिया A है और इस पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। एनायन नेगेटिव ही तो होते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जिनको क्या कर देगा, वो डोनेट कर देगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या लेंगे, एनायंस लेंगे। वो हमारे क्या कहे जाएंगे, वो हमारे कहे जाएंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या कहे जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। जितने भी हमारे सिंपल एनायंस होंगे वो हमारे कहे जाएंगे न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जितने भी एनायन हो सकते हैं, CH3, CN होता है, CH3 तो हमारा क्या होता है, कैटायन होता है, जैसे CN-। और हमारे क्या हो सकता है, OH। एक हमारा क्या हो जाएगा, NO3-। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। जैसे एक बहुत ही कॉमन है, उसमें Cl पॉजिटिव लिया था ना, इसमें आप क्या ले सकते हो, Cl पार्शियल नेगेटिव। एक हमारा ClO4 पार्शियल नेगेटिव होता है। ये जो है हमारे किसके, एनायंस के एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें एक पॉइंट और निकल कर आता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को लेकर। पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं वो क्या है इसमें। देखो वो पॉइंट क्या है, अभी क्या देखा, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। दूसरा क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला। अब इसमें एक चीज बताइए, क्या आप इसमें यह बता सकते हो कि कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, लुईस थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर? बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। यानी कि ये देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करेगा। मतलब मान लीजिए मैं कोई बाहर से सामान लेके आ रही हूं, क्या मैं उस सामान को लाकर ऐसे ही रख दूंगी? नहीं, मैं उसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करूंगी ही। तो यहां पर भी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले क्या कहे जाते हैं, लुईस एसिड कहे जाते हैं। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले क्या कहे जाते हैं, लुईस बेस। क्या कहे जाते हैं, लुईस बेस। तो इस थ्योरी के बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारा कौन सा मॉलिक्यूल और आयन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा मॉलिक्यूल और आयन न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो हो गए कंप्लीट। अब इसमें आगे एक और चीज जुड़ती चली जाती है, जैसे हमारे क्या होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हमारा इसमें कल। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल बाकी के हमारे पॉइंट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।